आज का टॉपिक पिछले टॉपिक की तरह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप सब कई बार ऐसा भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम सीरियस ही ज़्यादा वीडियोस के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। मेरे वीडियोस में आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि आपको कुछ जो बड़ी हंसी मजाक की बात है वो मिलेगी। आपको एक बहुत थॉरोली प्रिपेयर्ड कंटेंट मिलेगा। और वो थॉरोली प्रिपेयर्ड कंटेंट इसलिए है क्योंकि हमें कुछ चीज़ों के बारे में प्रॉपरली उसकी जानकारी हो सकता है नहीं हो, या हम लोग उसके प्रति इग्नोरेंट हों। दोनों ही स्थितियों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम थोड़े समय में कुछ चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं उनको लेकर सचेत हो जाएं, अवेयर हो जाएं, और जहाँ तक हम कुछ कर सकते हैं वहाँ तक हम उसके लिए बेटर करने का प्रयास करें। देखिए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम किस घर में, किस वातावरण में, किस परिवार में हमने जन्म लिया है। वी डू नॉट चूज अवर पेरेंट्स, बट वी चूज वंस वी आर इन दिस यूनिवर्स। वो फिर उसके बाद का कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे मुझे अपने ऊपर लेना है, मुझे ऑन करनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम जानते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारे जो एपिडेमिक्स होते हैं, महामारियाँ होती हैं, वो कुछ ऐसे कोविड-19, हैजा, प्लेग और इस तरह की होती हैं। लेकिन एक जो चौंकाने वाली एपिडेमिक है वो है ओबेसिटी एपिडेमिक। मोटापे का जो महामारी है वो, और पूरे विश्व में अगर हम देखें तो लगभग 100 करोड़ से अधिक लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। और उससे भी आगे अगर मैं देखूं, इस डाटा के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोटापे में यूएस आता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। सेकंड नंबर पे चाइना, और तीसरे नंबर पे हमारा देश है। अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो मिथ्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हम देखकर हम यूज्ड टू हो गए हैं। और इससे पहले कि मैं डाटा शेयर करूं जो कि काफी हम सबके लिए हैरान करने वाला होगा, यदि हम अपने फिगर को देखें, मैं लुकिंग मिरर में अपने आप को देखूं, तो 8 से 10 केजी का जो वेट है, जहां ओवरवेट हम जिसको बोलते हैं, या हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 8 से 10 केजी का जो वेट है वो हमारे शरीर पे दिखता ही नहीं है। ये लगभग 12 से 15 केजी से ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारी कुछ बल्जिंग इस प्रकार से, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे वेस्ट में, स्टमक में, उसके बाद ये मसल्स हैं इनमें दिखता है, फिर चेहरे पे आता है, थ्रोट में आता है, और इस तरह से पूरा शरीर जो है वो हमें दिखने लगता है। बट उससे पहले 8, 10, 12 केजी तक तो मैं बोलता हूँ कि कहीं दिखता ही नहीं है। और वही हमें समझना है, वही हमें जानना है। आज भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इससे कैसे पार पाएं। और ये जो फ्यूचर जनरेशन है जो बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर और इसके कोल्ड ड्रिंक्स, इसको अपना स्टेटस सिंबल समझ बैठी है, उनके लिए तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात होगी, और उनके तक तो ये जाना मैसेज जरूर चाहिए। साथियों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है, और मैं प्रयास ये करता हूं कि आपके साथ जो कुछ शेयर करूं वो बहुत मीनिंगफुल हो, और उस मीनिंगफुल होने के साथ साथ वो हमें कुछ अच्छी आदतों के साथ जोड़ दे, कुछ बुरी आदतों के साथ हम छुटकारा पा लें। ऐसा ही कुछ कंटेंट जो मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसकी शुरुआत 1990s में हुई थी। 1992-93 में पहला सर्वे हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, इसको कंडक्ट कराती है। किसके साथ मिलकर कराती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, मुंबई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, मुंबई। इसके साथ मिलकर ये कोऑर्डिनेट करते हैं, और इसको फंडिंग जो करती है एजेंसी, वो हमारे पास USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब ये जो अभी तक कुल 5
कब कब हुई है? 1998-99 में दूसरी हुई थी। तीसरा सर्वे जो है वो 2005-06 में, उसके बाद 15-16 में, उसके बाद 19-20 में, और अभी 23-24 में जिसका डाटा अभी पब्लिक नहीं हुआ है, वो इसका छठा भाग जो है NFHS-6, उसका डाटा अवेटेड है, जिसमें सारे पैरामीटर्स फर्स्ट टाइम जो हम वो इस एजेंसी के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई, सारे एस्पेक्ट्स को उसमें कवर करने जा रही है। अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसमें, एक ये चीज आती है। तो अब इस जो स्टडी है, उस स्टडी के हिसाब से कुछ चौंकाने वाले जो डाटा है, कुछ फिगर है, वो हमारा कंसर्न है आज के वीडियो में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। द ओबेसिटी रेट इन इंडिया हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस 1990 विद द फॉलोइंग ट्रेंड्स। पहला ट्रेंड दिया गया गर्ल्स में 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज। क्या ट्रेंड है? ओबेसिटी रेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 0.1% टू इट्स 3.1% इन, ये 1990 का फिगर है और ये 2022 का फिगर है। अब मैं इसको अगर परसेंटेज वाइज देखूं तो ऑलमोस्ट 30% राइज है गर्ल्स की ओबेसिटी रेट में। Whereas if we see in the boys, the obesity rate increased from 0.1, ये गर्ल्स का हो गया, ये बॉयज का, ये भी रेंज जो एज का रेंज है वो वही है 5 to 19-20 ईयर्स। इसमें 0.5 0.1% टू इट्स 3.9%, ऑलमोस्ट 38%, और वी कैन से 38 टाइम्स। विमेन इस फिगर को देखें तो ये 1991 में था 1.2%, नाउ इट्स 9.8%। द डाटा ऑफ दिस स्टडी सर्वे वाज पब्लिक इन 19-20 में ये सर्वे हुआ था, लेकिन इसका जो डाटा है वो पब्लिक हुआ था 2022 में। मेन द ओबेसिटी रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.5% टू 5.4%। अगेन दिस इज अलार्मिंग। Although all the figures are alarming, still men में ये कई टाइम्स ज्यादा है, लगभग 11 गुना ज्यादा है। विमेन में ये लगभग 7 टाइम्स ज्यादा है, 8 टाइम्स ज्यादा है, 8.5 टाइम्स ज्यादा है। और ऊपर तो ये 4 टाइम्स में बोल रहा हूँ, परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, अभी हम 4 टाइम्स बोल रहा हूँ। और ऊपर ये जो गर्ल्स में है ये 3 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई हो गया है। अब ओबेसिटी कैन इंक्रीज, क्या कर सकती है ओबेसिटी क्या कर सकती है, और इसको हम कब ओबीज होते हैं इसको भी मैं आगे शेयर कर रहा हूं। अब हम ये बात करते हैं कि 3, 4, 5 का जो प्रिवलेंस ऑफ ओवरवेट और ओबेसिटी इन इंडिया, मेन वाज 9.3, 18.9 and 22.9 respectively, thus an increase of almost 2.5 times. In women, prevalence is increased by around 2 times. Lancet study reveals alarming obesity rates in India, with 70% of the urban population is overweight. ओबीज मैंने पहले बोला, अब उसके बाद ओवरवेट, इसको आगे हम बात करेंगे ओवरवेट का रेंज क्या है, और बॉडी मास इंडेक्स जो इंडिकेटर है, WHO का इंडिकेटर है, उसके हिसाब से हम कैसे डिसाइड करते हैं कि विच इज नॉर्मल रेंज, व्हाट इज दिस अंडरवेट, देन नॉर्मल रेंज, एंड देन ओवरवेट एंड ओबीज। फॉलोइंग द यूएस चाइना, हम तीसरे नंबर पे हैं ग्लोबली, ये मैंने पहले भी बात की, और अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ इंडियंस आर ओबीज विद 1 करोड़ एज्ड 5 से 19 में। 8 करोड़ लोग ओबीज हैं। ओबीज इज मोर डेंजरस देन ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट। सो यहां पे 8 करोड़ लोगों का अगर मैं मानूं 140 करोड़ हम लोग पॉपुलेशन को स्टैंडर्ड अगर माने, तो इसमें हम ये लगा सकते हैं कि अराउंड 5.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज ओबीज, एंड इट इज मल्टीप्लाइंग मेनी टाइम्स इन 2, 3, 4 years of time, which can be a very, very alarming for all of us
टू अंडरस्टैंड, और स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को ये समझना, बात करना, चर्चा करना, पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेट स्टेटस, ये बीएमआई की मैं बात करूं, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, शॉर्ट में हम इसको बीएमआई बोलते हैं। बीएमआई एक इंडिकेटर है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। उसके लिए अगर हम देखें तो ये रेंज है उसकी, अंडरवेट इफ इट इज लेस देन 18.5, अभी हम सिर्फ ये रखेंगे 18.5 से कम है तो ये अंडरवेट है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है अगली स्लाइड में आपसे बात करूंगा। नॉर्मल रेंज 18.5 से 24.9, 25 या 25 से ऊपर हम ओवरवेट लेंगे, तो यहां पे नॉर्मल रेंज जो है वो 18.5 से 24.9 है। ओवरवेट 25.9 से लेके 29.9 तक। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, इफ इट इज 30 और ग्रेटर देन 30, ओबीज कैटेगरी जो है इट बिगिंस फ्रॉम, इट स्टार्ट होती है यदि हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 है या 30 से अधिक है। ओबीज क्लास 1 30 से 34.9, इसकी आगे फिर क्लासिफिकेशन है, ओबीज क्लास 1, ओबीज क्लास 2 कैटेगरी है, और ओबीज क्लास 3 35.0 टू 39.9 एंड 40 और 40 से ऊपर जो है दैट इज ओबीज क्लास 3। और जैसा मैंने पहले आपसे चर्चा की कि ओबेसिटी के कारण कौन कौन सी थ्रेटनिंग डिजीजेस है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, टू सम एक्सटेंट जो घुटनों में दर्द है, फिर हम रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं, मींस ऑल आर एसोसिएटेड। पहला तो हम डायबिटीज को देते हैं, डायबिटीज उसका एक रीजन है, और ओबेसिटी अपने आप में बीमारी नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, बट ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ मेनी लाइफस्टाइल डिजीजेस, मेनी लाइफस्टाइल डिजीजेस। और जैसा एक स्टडी बताती है कि 30 करोड़ लोग 2040 तक, बल्कि इससे भी ज्यादा फिगर जो है वो ये बताता है कि इसको ये डायबिटिक होने वाले हैं भारतवर्ष में। और साथियों एक इससे भी आगे जो चौंकाने वाला डाटा है वो ये है कि अगर डायबिटीज की दवाई को देखा जाए, एक साल में जो डायबिटीज की दवाई बनाने वाली मेटामॉर्फिन और इस तरह की जो दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, उनकी अगर आप सेल्स का फिगर और उनका प्रॉफिट का फिगर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप समझें इस बात को, आप जानें इस बात को, डायबिटीज की दवाई लेने से हमारा कोई सिर्फ शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है टू सम टाइम, फॉर सम टाइम, इट कैनॉट बी क्योर्ड, इट कैन नेवर बी क्योर्ड। लेकिन कुछ चीजें लाइफस्टाइल के हम अगर चेंज करें तो हम उसको रिवर्स जरूर कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन एविडेंसेस प्रूव्ड साइंटिफिकली कि यदि हम कुछ लाइफस्टाइल के चेंजेस को अपना लें तो हम डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को रिवर्स जरूर कर सकते हैं। यद्यपि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एज पर देयर विजडम एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, एक पहली बात जो होती है सुनने को मिलती है कि इफ वी आर डायबिटिक एंड दे स्टार्ट द मेडिसिन, वी आर हाइपरटेंसिव दे स्टार्ट द मेडिसिन। और जब हम पेशेंट के तौर पर उनसे पूछते हैं तो अक्सर ये सुना जाता है कि ये दवाई आपको लाइफ लॉन्ग खानी है। यस, वो डॉक्टर ने डिसाइड किया है तो डॉक्टर आर मोर कंसर्न्ड विद दैट साइंस, बट स्टिल आई बिलीव कि वो डॉक्टर्स को भी ये साथ में प्रिस्क्राइब जरूर करना चाहिए, उनको जरूर पेशेंट्स को बताना चाहिए कि यदि आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो आपकी ये स्थिति जो है वो रिवर्स हो सकती है। और डायबिटीज से आपने मान लिया तो रेटिनोपैथी, किडनी, आईज की प्रॉब्लम मीन्स नेफ्रोलॉजी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आई साइट वीक हो सकती है, कहीं जख्म हो गया तो वो भरने में बहुत लंबा समय लग सकता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। शरीर या तो मोटा हो जाएगा या शरीर स्लिम हो जाएगा, मीन्स आपके मसल मास जो है वो कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि हम कैसे उसको करें, कैलकुलेट कैसे करें। अभी साथियों मैंने आपसे बात की, किसी भी व्यक्ति ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि मैं मोटा हूँ या मैं जो ओवरवेट हूँ। सारे लोग जब भी मिलते हैं तो ये कहते हैं कि आपने मेंटेन किया हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर मेरा वेट था 91 पॉइंट समथिंग से 91 kg,
और मैंने इसको डिसाइड किया कि मुझे कुछ लाइफस्टाइल के चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करना है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, अपनी डाइट को मैनेज करना है। एंड विदाउट एनी डाउट नाउ टुडे itself all the staff members were gauged for their height and weight, and I am 77 kgs right now. तो मीन्स मैंने 14 kg वजन जो है अपना वो कम किया है। हाल दो कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री भी नहीं है, और मेरे को भी अभी तक टच वुड कोई नहीं एट द एज ऑफ 55 आई एम सफरिंग विथ नो सच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो अगर मैं अपना वेट मैंने रिड्यूस किया जान के रिड्यूस किया, और अगर आप देखें तो एक साल पहले 91 kg था मेरा वेट, और इसको मैंने हाइट इन स्क्वायर मीटर, ये ऊपर लिखा है मैंने, बॉडी वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर। यदि मेरी हाइट जो है मान लो 176 सेंटीमीटर है, तो 1.76 मीटर्स हो गया, उसको 1.76 से मल्टीप्लाई किया तो 3.0976 उसका आउटकम आया, रिजल्ट आया। नाउ आई डिवाइडेड बाई 91 से को मैंने डिवाइड किया, तो आई वॉज इन द रेंज 29.377 एंड नाउ आई एम 24.85। इसके पीछे का मैजिक क्या है? मैजिक ये है कि वेयर आई एम इन द नॉर्मल रेंज नाउ, राइडिंग इन द नॉर्मल रेंज। इससे पहले मैं ओवरवेट में चल रहा था और थोड़ा सा ही बचा हुआ था मैं इसमें ओबीज होने से। हो सकता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो जाती, लेकिन अभी तक जो है वो मैं अपने आप को एकदम मैंने रिड्यूस किया मतलब साल के भी कम समय में। और मैं बहुत मीठा खाने वाले व्यक्तियों में से हूँ, मैं बहुत मिठाई खाने वाले व्यक्तियों में से, बहुत पसंद है जिसको मिठाई, वो वाला व्यक्ति हूँ। तो चेंज करना पड़ा जी, सामने रखी है मिठाई रखी है, लेकिन नहीं खानी है तो नहीं खानी है। तो अपने साथ कमिटमेंट है, ऐसी कमिटमेंट आई विश हम सारे लोग करें, और अपनी इन लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम रिवर्स करें, और रिवर्स ही ना करें, हम बाकी 4 लोगों को इसके साथ जो जोड़ें कि हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस को कम कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है, मैंने जैसे पहले बोला कि मैं बहुत ऐसे वीडियोस नहीं आपके साथ शेयर करूंगा जो वीडियोस में मान लीजिए कोई ऐसा कोई मीनिंगफुल कंटेंट ना हो। अब इस वीडियो को आप जितना फैला सकते हैं उतना फैला दें, आपका प्यार लगातार मिल रहा है। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपके लिए मीनिंगफुल है, तो आप इसको लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है दूसरे किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी जो है वो बहुत महत्व रखती हो। और कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। कमेंट्स आप सेक्शन में आप अपना कमेंट डालें, जिससे मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं कुछ और चीज़ों को जो है वो संकलित करूं। डाटा जो है वो सारा मेरा नहीं है, डाटा क्रेडिट गोज टू और द सर्च इंजन्स, और जहां से भी मैं इस स्टडी को निकाल पाया उससे मैंने इसको लिया है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं यदि वास्तव में मैं देखूं अपने आप को, मैं कोई क्रिएटर नहीं हूं, नॉलेज क्रिएटर नहीं हूं जी। मैं नॉलेज को एसिमुलेट करता हूं, अंडरस्टैंड करता हूं, उसको ऑब्जर्व करता हूं, उसको इंप्लीमेंट करता हूं, एंड देन आई स्पीक आउट थ्रू दीज वीडियोज। अब मैंने अगर ये किया है तो कल जो डाटा जो हमारे वोकेशनल के हेल्थ केयर की मीटिंग है, उन्होंने जो रजिस्टर बनाया है उसका स्क्रीनशॉट भी मैं इसके साथ लगा दूंगा। अब इसके पहले हम हेल्थ के ऊपर 2, 3, 4 वीडियो ऐसे बना चुके हैं जो सबको चौंकाने वाले, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। आज हम यही प्रण करें कि हमें लाइफस्टाइल डिजीज को आने नहीं देना है, और अगर आ गई हैं तो उनको रिवर्स करना है। कैन वी प्लेज फॉर दैट, इंस्टेड ऑफ लगातार उन डिजीजेस के साथ दवाई खाते रहना, उसके साथ हम क्या ऐसा कर सकते हैं, और कर सकते तो आज इसका प्रण लेते हैं। और इस वीडियो को कम से कम आई एक्सपेक्ट कि आप 20 लोगों के साथ जरूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उसमें शेयर करें। हो सकता है किसी को एक बात किसी को जो है वो बहुत उसका इंपॉर्टेंस हो उसके लिए, और उसकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ सके। तो आइए मिलकर समाज में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ। जय हिंद,